गुमशुदा गांव का रहस्य। भारत के पश्चिमी क्षेत्र में एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक गांव बसा था, चंद्रपुर। यह गांव बाकी दुनिया से कटा हुआ था और यहाँ रहने वाले लोग कभी बाहर नहीं जाते थे। सबसे अजीब बात यह थी कि जब भी कोई बाहरी व्यक्ति गांव में जाता वह कभी लौटकर नहीं आता। धीरे धीरे यह गांव रहस्य बन गया। खोजी दल की यात्रा। एक दिन प्रसिद्ध अन्वेषक और खोजी पत्रकार निखिल वर्मा ने इस गांव के बारे में सुना और उसने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। वह अपने दो साथियों रोहित और स्नेहा के साथ गांव की ओर रवाना हुआ। जंगल के रास्ते में कई अजीब घटनाएं हुई। कभी किसी के पैरों की आहट सुनाई देती तो कभी झाड़ियों में हलचल महसूस होती, लेकिन वे सब अंधविश्वास को नकारते हुए आगे बढ़ते गए। गांव में पहला दिन जब वे गांव पहुंचे तो सब कुछ सामान्य दिखा। गांव के लोग विनम्र थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब डर झलक रहा था। निखिल ने कई लोगों से पूछा कि यह गांव बाहरी दुनिया से कटा क्यों है, लेकिन किसी ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। रात के समय अचानक एक तेज चीख की आवाज आई। जब निखिल और उसके साथी बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि गांव का एक आदमी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। गांव वालों ने कहा कि यहाँ जो रुकता है वह गायब हो जाता है। यह गांव शापित है, रहस्य की गहराई में। निखिल को इस शाप की सच्चाई जाननी थी। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित विश्वनाथ से बात की। पंडित जी ने बताया कि यह गांव सदियों पुराना है और यहाँ के लोग एक रहस्यमयी शक्ति की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि हर पूर्णिमा की रात एक अदृश्य शक्ति किसी एक इंसान को अपने साथ ले जाती है। निखिल को यह सब अंधविश्वास लगा, लेकिन उसने उस रात जागकर गांव पर नजर रखने का फैसला किया। आधी रात को उसने देखा कि गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था जो हल्की हल्की चमक रहा था। भूतिया कुएं का राज निखिल और उसके साथी उस कुएं के पास गए। जैसे ही उन्होंने उसमें झांका, अचानक एक रहस्यमयी काले कपड़े में लिपटी आकृति कुएं से बाहर निकली। रोहित और स्नेहा डर गए, लेकिन निखिल ने हिम्मत रखी और उस आकृति के पीछे भागा। वह आकृति गांव के एक सुनसान घर में चली गई। जब निखिल अंदर गया तो उसने देखा कि वहां एक गुप्त तहखाना था। वहां कई इंसानों के कंकाल पड़े थे और तभी एक आदमी, जिसे गांव वाले वर्षों पहले मृत मान चुके थे, वहां से बाहर आया। सच्चाई सामने आई। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि गांव के पुराने पुजारी का बेटा त्रिलोचन था। वह वर्षों पहले गांव से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने गांव के रहस्य को जानने की कोशिश की थी। बदला लेने के लिए उसने अंधविश्वास का सहारा लिया और गांव वालों को डराने के लिए खुद को रहस्यमयी में शक्ति बताकर उन्हें गायब करता रहा। निखिल और उसके साथियों ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। गांव के लोग पहली बार भयमुक्त महसूस कर रहे थे। रहस्य का अंत। गांव का शाप सिर्फ एक झूठ था जिसे लोगों के डर ने सच्चाई बना दिया था। निखिल ने इस कहानी को दुनिया के सामने रखा और गुमशुदा गांव का रहस्य हमेशा के लिए सुलझ गया। समाप्त। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो बताइए, मैं और भी रोमांचक रहस्य कहानियां सुना सकता हूँ।